बेटा तू क्या कर चेक करे जल्दी से देख रहा हूँ live. We are live now, so let's see if it's at the right place. Positive it is. Yep, we are at Premium Live. Yep, we are on Premium. Ji, Assalamu alaikum. Welcome to the Psycap podcast. It's Shrev and Yasir, and it's third day, almost about to get ended. So yeah, not in Australia. Yes. Tomorrow, Australia is tomorrow. Yep. Yes. So it's tomorrow. Yeah. So yeah, let's see. Right. Assalamu alaikum. Mohammed Chair sahab, welcome. We've seen hefty number come in already. So yeah, let's without further ado, let's start. हाँ जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं BTC FOMO पे. क्या BTC यासिर भाई 40K पे जा रहा है? क्या इचिमोकू क्लाउड्स बता सकेंगे वो? 42K तो नहीं जाता, 40K तो नहीं जाता, कर लो जो करना है, ठीक है ना. 35 भी जो है ना मुश्किल ही लग रहा है मुझे जाते हुए, बट लोगों का जो अभी वो उसकी बिल्कुल उसकी सर्टेन रीजन है. हम आपको सर्टेन रीजंस उनकी बताते हैं कि क्या वजह है उसकी. और आज वैसे वो पता नहीं C98 भी लॉन्च हुआ है इस पे बाइनेंस पे. तो आफ्टर 1 इंच डोडो एलिस एंड फाइनली उस पे भी लोगों ने थोड़ा इस तक अब वो हुए थे. कुछ लोगों ने प्रॉफिट्स कमा भी लिए, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड बाय अस, बिकॉज उस पे ये होता है कि इतनी क्विक आपने इन एंड आउट करनी होती है कि आप उस वेल्स की मूवमेंट में कहीं फंस ना जाओ. तो हम उस चीज को जो है ना रिकमेंड नहीं करते कि आप नए कॉइन्स पे मतलब जाके उस पे बाइनेंस पे करो. हाँ, आप तब करो कि आप उनकी लिस्टिंग देख लो कि 1-2 हफ्ते पहले मैंने अगर लेट्स सी MXC पे या कहीं बाय किया हुआ है, देन वो बाइनेंस पे लॉन्च हो रहा है जाके, तो वो तो फिर सही है कि मुझे पता हो कि 10 दिन का आगे का क्या प्लान है. तो इस वजह से जो है हम इसको रिकमेंड नहीं करते. सो लग रहा है यासिर भाई ने अपने BTC बेच दिए. इट्स कमिंग डाउन एट द मोमेंट. कोई नहीं, ऐसा नहीं कहते बच्चे में, फिर शॉर्टे लगाना शुरू हो जाएंगे, फिर तुम्हें फिर डांट पड़ेगी. वैसे ही तुम्हें पता है ना, अभी पड़ेगी, अभी कल का बदला अभी चुकाएगा फजल. डोंट वरी अबाउट दैट. तो मैं अभी चंद एक चीजें बता दूं, AXS के बारे में फिर बता दूं. तो भाई मैं थक गया हूँ, मेरे पास और फंड्स नहीं है, मैं नहीं बचा सकता और लोगों को. खुदा के लिए AXS में मत फंसो. इट इज अ whale coin right now which is pumping without any TA. We have never touched it, we weren't going to touch it. It's only because आप लोग उसमें फंस के आए जा रहे थे कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट आपको बता दिया कि वेल्स जब एग्जिट हुई थी क्लियर डिक्लाइन नजर आया था. हमने कहा था कि अब लग रहा है कि वेल्स क्योंकि एग्जिट कर रही है, नॉर्मल तरीका यही होता है कि वेल्स एक कॉइन को पंप एंड डंप करने के बाद दे मूव ऑन टू अनदर कॉइन. राइट नाउ विद दिस पर्टिकुलर कॉइन उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी. उन्होंने एक दफा पंप करके क्लेंस किया और फिर दोबारा पंप ऐसे किया है कि अभी yesterday and day before I was checking YouTube और जो जनरल चिट चैट ऑडियंस है वर्ल्ड अराउंड, AXS की ऐसी कोई तारीफें हो रही हैं, जबकि आई एम सॉरी अगर आप AXS के प्रोजेक्ट को देखें, मैं नहीं कह रहा बुरा प्रोजेक्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज उससे 10 टाइम्स ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट मौजूद हैं. एंड इट गेव ऑलमोस्ट 20+% अप स्केल व्हेन बाकी कॉइंस 5-10% ऊपर गए. हाउ इज दैट इवन? The only way it's possible is there are very few certain wallets that are sending money in to pump up the price. These wallets के अंदर कितना पैसा है और उनकी liquidity कितनी है और वो कितना चलाएंगे, this is not something जो TA बता सकता है आपको. This is not something जो मैं आपको बता सकता हूँ. This is उनके friends जो है ना या उनके जो सर्कल में लोग बैठे वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिसके पैसे होते हैं ना वो हमेशा यही चाहता है कि मैं बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे निकलूं. तो हर एक को यही बताएगा मैं 25 पे निकलूंगा, वो तो 24.9 पे निकल जाएगा. दिस इज वेरी कॉमन, दिस हैपेंड मेनी टाइम्स बिफोर. सो प्लीज गाइस, AXS से दूर रहो, डोंट फॉल इन इट. एंड लिटरली आई इनको एक्चुअली इस चीज पे भी ऐड करें कि ये उस जैसा था एक किटी करके कुछ आया था ये गेमिंग के उस पे ना. तो ये स्मूथ लव पोशन के थ्रू आप इसको अर्न कर सकते हो. और वो गेमिंग के उसमें कम्युनिटी में मतलब ये कि अभी वो चल रहा है. बट मैं आपको एक बात बता दूं कि गेमिंग कम्युनिटीज में जो एक चीज आपकी हाइप क्रिएट करी जाती है ना, वो पे एट अ मोमेंट फिर वो गायब भी हो जाती है. ठीक है, तो इट्स नॉट फॉर लाइक कि ये करते रहेंगे इसको वो पंप, बिकॉज एक टाइम आएगा कि या ये सिर्फ अभी बेयर मार्केट के लिए 1-2 टारगेट्स हो गए उस पे.
जस्ट लाइक उस दिन मैटिक के साथ सीन हुआ था कि जब वेल्स की प्रोब अगर वो एक किसी पे किसी मोमेंट पे आ जाते हैं तो वो रगड़ देते हैं कॉइन को, आप यकीन करो। तो राइट नाउ वी आर नॉट श्योर बिकॉज अभी जो पैसा आ रहा है वो अच्छा खासा अलग अलग जगहों से इसमें इनफ्लो वो हो रहा है, तो आई एम नॉट सर्टेन के द सेम 13 वॉलेट्स आर पंपिंग द कॉइन बिकॉज वो 30 पे जा चुके होंगे। इट डजंट मेक सेंस कि वो 30 पे निकले फिर 14 पे जाके दोबारा वो पैसा डालें, वो वन गो में अपने निकल चुके होंगे करके। बट राइट नाउ इट्स अ ब्लास्टिंग वोल्केनो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये लिटरल अभी ASX ये बना हुआ है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, चले ठीक है, मेरे ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि जिनको आप लोग वेल्स कंसिडर कर सकते हैं, उधर आगे पीछे से जो बात होती है। अब मतलब मुझे नहीं पता, वो अपना कोई वॉलेट आपसे शेयर नहीं करता, बट आई नो बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्शंस एंड जिन तरह उनसे बात होती है जो वो टीएश कर रहे होते हैं कि दे सिग्निफिकेंट वॉलेट्स। उधर से जो मुझे बात पता चली है वो ये है कि दे आर सेइंग दैट दे वांट टू पंप इट एनीवेयर अप टू 40 50। I mean, that is ridiculous। अगर मतलब कॉइन के अंदर इतना वो है ही नहीं। और ये मुझे बात बताई थी गुड 2 वीक्स अगो कि जी AXX आने वाला है, हम लोग उसको पंप करेंगे, बट इट इज नॉट श्योर। सो मैं कभी शेयर नहीं कर सकता इस तरह की इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स ऑल जस्ट हाइप इंफॉर्मेशन। तो उस वक्त मतलब $12 का था शायद, ये 12 या $13 व्हाटएवर इट वाज। एंड मैं शुएब ने बात की, मैंने कहा यार सवाल ही बात है, ये कॉइन की हालत देखो, ये कभी $40 का लगता है तुम्हें कहीं से, और अभी जब ऊपर 20 के अराउंड तो फिर वापस भी आ गया था। तो this is what I'm trying to tell you guys, कि this is a very bad coin to be in at the moment because of the volatility जो ये शो का है। Exactly. I cannot see the comments at the moment because मेरे पास टैब दूसरा खुला हुआ है। तो क्विकली जो है मैं आप लोगों के साथ जरा BTC के अपडेट शेयर कर लेता हूँ, देन विल गोना टॉक अ बिट अबाउट ईथर। ईथर में क्या हो रहा है बिकॉज आज की मेजर जो अपडेट्स हैं वो ईथर से रिलेटेड हैं। तो BTC स्टिल यू कैन सी द विक्स हियर, यहाँ पे आपके लॉन्ग्स को शॉर्ट्स को वो किया गया लिक्विडेट, इधर आपके लॉन्ग्स को किया गया है इस तरीके के विक्स। और ये जो है बहुत डेंजरस ये बन रही है। बाय द वे दिस इज द 1 मिनट चार्ट और वॉल्यूम अभी कंसिडरेबली लो है। अभी डिस्कॉर्ड पे भी मैंने कुछ घंटे पहले अनाउंस किया था, उस पे जो कंडीशन वो लग रही है। अब बात अगर फोमो की कर लेते हैं तो विल जस्ट गोना लुक एट द फ्यू थिंग्स। अभी एक भाई ने पोस्ट शेयर करी थी कि ब्लॉकचेन यूएसए समथिंग ने वो किया है कि इचिमोकू क्लाउड जो है मतलब उसके बुनियाद पे वो क्लाउड जो है हल्के होते हुए जा रहे हैं और उसके ये लग रहा है कि वो रीटेस्टिंग वहां पे करेगा। तो देखें रीटेस्टिंग तो कभी भी मैं बोल सकता हूँ कि मतलब आके कि भाई ये इस पॉइंट पे रीटेस्ट कर ले, इस पॉइंट पे रीटेस्ट कर ले, इट्स नॉट समथिंग वैल्यूएबल दैट दे आर गिविंग। द सेकंड थिंग इज दैट कि इचिमोकू क्लाउड कभी टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करते नहीं है लोग, बिकॉज वो है इंडिकेटर यूज होता है आपके ट्रेडिंग के लिए एंड उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस कुछ हैं, कुछ अच्छी चीजें कुछ, लेकिन द कॉम्प्लिकेशन आउटवेज देयर प्रॉस। तो उस बुनियाद पे तो उसको मानना आई डोंट थिंक दैट्स अ रियली रिलायबल थिंग। तो सिचुएशन ये कि BTC को राइट नाउ इट्स 32,500 के आसपास ही कह रहे हैं। 40,000 जस्ट टू पुट दैट ऑन पर्सपेक्टिव, 40,000 आपका यहाँ पर है, ठीक है। लास्ट टाइम जब BTC 42,000 पे था दैट वाज 15 जून, मोर देन अ मंथ अगो, राइट। तो ये ट्रेंड चलाने के लिए भी इसको ऊपर जाने के लिए देखें, फॉल तो हो सकता है, पैसा निकलना बहुत आसान है, लेकिन पैसा दोबारा डाल के इसको ऊपर ले जाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपकी सबसे पहली जो रेजिस्टेंस खड़ी है इट्स एट दैट पॉइंट 34,500 वाली, काफी बार हम बता चुके हैं। 500 से ये 34,900 तक का जो आपका मेन रिबन बन रहा होता है, इधर आपकी मेन रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। उसके बाद आपकी जो मैक्रो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है इस पीक पे, बिल्कुल इस जगह पे अराउंड 38,000 के इस पे। देन अगर इसके बाद भी आगे अगर ये बाय द वे डेली चार्ट है, डेली चार्ट मतलब इधर भी फिर ये 6 या 7 दिन अगर सस्टेन कर लेता है मिरेकलसली, देन हम बात करेंगे कि चलो ये जा रहा है, बट इट विल नॉट अगेन बी अ बुल रन टुवर्ड्स द 50K इज अराउंड देयर, ठीक है। बिकॉज ये आखिरी जो राउंड की बला है ना वो ये वाला इसका मूविंग एवरेज होगा जो कि रेजिस्टेंस प्ले करेगा 200 का, ठीक है, विच इज एट 44,587। तो यहाँ तक पहुंचना तो वैसे ही इट्स नियर टू इम्पॉसिबल नाउ कि BTC में अभी किस तरीके से उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करनी पड़ेगी। सेकेंडली लोगों को थोड़ी आदत पड़ जाती है कि भाई अब नीचे आ रहा है तो बस नीचे ही आएगा, वो कैंडल स्टिक्स नहीं बना सकता था। भाई नीचे आया था तो इसने इससे कल से बड़ी, परसों से बड़ी कैंडल स्टिक तो इसने यहाँ भी बनाई थी 27 जून को। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में जरूरी नहीं है कि रेड 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 बनता हुआ जाएगा, बट ग्रीन भी उस पर वो होती है।
तो इन वेल्स की मूवमेंट की जरा सी जो वजूहत होती है उसकी वजह से 1-2 दिन डिले हो सकती है डिप, लेकिन वो डिनाई नहीं होती, ठीक है। सो अब अगर आप ये देख लो, यू कैन सी द आर्ट्स हियर, यू कैन सी द आर्ट्स, द फोमो इज डाइंग आउट। और आज का मुझे लग रहा है कि अभी वैसे 7 बज रहे हैं पाकिस्तानी, अभी अच्छा खासा टाइम है, तकरीबन 10 घंटे हैं डे क्लोजिंग में। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो कैंडल है वो रेड पर ही क्लोज हो जाए, एंड वंस इट्स क्लोजर एट द रेड, तो हम इसको इनवर्स डोजी आप समझ सकते हैं कि ये डोजी अगर ये रेड ऊपर बन जाती है तो इट्स अ रिवर्सल, देन इट विल गो डाउन। तो जो रिवर्सल पॉइंट है इसका रेड बनने का वो है 32,298, ऑलमोस्ट 300 है, ठीक है। एंड इट्स ऑलरेडी एट 494, तो ये $200 से भी जो है कम का आपका पॉइंट है। द बीटीसी जैसे इसके नीचे आता है, वीकेंड शुरू हो रहा है, बिल्कुल इट्स फ्राइडे, ऑन फ्राइडे पे तो वो नहीं होता, बट सैटरडे संडे जो है लाइक हमें रेड ये ऑलमोस्ट दिख रहा है, बिकॉज 3 कंसेक्यूटिव डेज जो है आपके रेड हो चुके हैं। द पंप आपका मेजर पंप आया था, एंड देन द फोमो कैरिड अवे, ये ऑलमोस्ट कल और आज की जो है कैंडलस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। सो अगेन इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, साइडवेज ही अभी एक्यूमुलेशन का जरा सा फेस चल रहा है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। यू कैन सी के इस स्टार्ट में जिससे रेड कैंडलस्टिक बनी थी, जस्ट लाइक हेयर ये ग्रीन कैंडलस्टिक आपकी बनी है, ठीक है। तो ये रिवर्सल कुछ पॉइंट्स इस पे आ जाते हैं छोटे मोटे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि बीटीसी बुलिश हो गया या वो जा रहा है, हमें हमेशा बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, ईथर का आपको थोड़ा सा बता दें इसमें। तुम ईथर निकाल रहे हो, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, एक भाई ने कहा है कि ये AXS जो है ना वो कॉइन है, यूटिलिटी उसकी गेमिंग की इस वजह से बड़ा अच्छा है। भाई देयर आर सेवरल कॉइन्स जिनकी गेमिंग से यूटिलिटी है और बहुत अच्छे हैं, कई ये कॉइन्स है जिनकी गेमिंग एंड अदर यूटिलिटी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, बट दैट पंप दैट दिस कॉइन इज सीइंग हैज नथिंग टू डू, एंड आई रिपीट, नथिंग टू डू विद द मार्केट, समझे आप। ये पंप वो वाले पंप है जो कि जब मार्केट अगर बेयर में पड़ी हुई होती थी ना, जब जिस जमाने में हमने बेयर में होते थे, 2017 की बात कर रहे हैं, वहां पर भी ऐसे बिल्कुल मरे हुए सारे, बिल्कुल एक पॉइंट एकदम से दौड़ करके ऊपर चला जाता था। These are not things that you can predict. These are things जो कि unfortunately because we are in unregulated market, समझने की कोशिश करें कि ये बैंकिंग नहीं है। बैंक वगैरह में अगर स्टॉक होता है ना, तो वो 10% से ज्यादा ऊपर या नीचे जाए तो वो बंद कर देते हैं उसकी ट्रेडिंग, ठीक है। वीकेंड पे वो ऑफ होती है, मार्केट बंद होती है, रात को क्लोजिंग हो जाती है उनकी। यहाँ पे 24 आवर मार्केट है एंड इट्स ऑल अनरेगुलेटेड, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे opportunity to make a lot of money and opportunity to lose a lot of money is there, so you guys have to be careful. That's why I keep on saying कि भाई अभी मार्केट में इस वक्त एंट्री का टाइम नहीं है सही। लोग मतलब मैं सलाम करता हूँ लोगों को जो एंट्री ले रहे हैं अनअसिस्टेड, बिकॉज भाई बहुत हिम्मत की बात है। इस वक्त मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ जब तक मुझे पक्की बात नहीं पता चल रही। आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, आप लोगों का बहुत लॉस हुआ है मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से। अभी ये डिसाइड हो रहा था कि वी माइट गिव यू गाइस कपल ऑफ सिग्नल्स, जो कि मैं टेस्टिंग के लिए प्रीमियम प्लस के लिए मैंने बना रहा था, लोगों से जो डिस्कशन हो रही थी और जो ट्रेडर्स मैं लेके आ रहा हूँ उनके थ्रू। तो वी माइट एक्चुअली गिव यू ऑल दोज सिग्नल्स फॉर अ बिट, जस्ट सो दैट यू गाइस कैन रिकवर। ज्यादा नहीं दूंगा, हो सकता है मैं 2-4 दिन के लिए दे दूं। So just stay tuned and inshallah Allah ne chaha to we will help you guys recover the losses, but stop losing more yaar, stop losing more. ओके सरमद साहब, आपका कमेंट मैंने अभी देख लिया है, ठीक है। मैं इस पे अभी एक्शन लेता हूँ, जो भी चीज़ें हम गोना आस्क द मॉडरेटर्स ओवर इट, ठीक है। तो बिकॉज वी वर बिजी इन अ लॉट ऑफ स्टफ यस्टरडे, फैमिली एंड ऑल दैट, ईद का भी वो चल रहा था। मैं इस पे देख लेता हूँ कि क्या टेक अप हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। आई एम गोना शेयर द थॉट चेन वाली न्यूज़ आई कैन नॉट बताने वाले था। ओके या I think thought chain वाली न्यूज़ पे हम पहले बात कर लेते हैं, then I'm gonna move towards the okay here's the tweet जो आज सुबह पाकिस्तानी टाइम से 5 बजे हुई है। So ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ आप लोगों को लग रहा है कि छोटी सी न्यूज़ है, दिस इज ह्यूज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एन एफए। मेरा जो नजर में, हो सकता है दूसरे एफए करने वाले और मैं छोटा सा एफए करने वाला हूँ भाई, जो दूसरे हैं वो दूसरी तरफ देखें, लेकिन इस न्यूज के पीछे अगर आप इम्पैक्ट देखें तो इट मींस वेलकमिंग बैक हाई गैस फीस अगेन, द मेन इशू विद ETH, ठीक है ना।
इफ यू रिमेंबर कि जब वो हुआ था कि ETH 2.0 आने वाला है, थोड़े दिन पहले ETH ने एकदम पंप मारा था, इवन दो कि BTC डाउन था, ये सारी चीजें अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके ऊपर इश्यू है। तो अब वो सोफिस्टिकेटेड अटैक को कितनी देर लगेगी ठीक करने में, ये वो नोबडी नोज। बट द अदर थिंग इज, आपने एक बात नोट की है कि पूरे साल के अंदर, एक पिछले 6 महीने के अंदर, almost zero bad news about ETH, almost zero. This is the first ETH bad news that we've seen. So अगर आप इसको in essence of the entire market देखें ना, तो अगर आप ETH versus BTC ड्रॉप देख रहे थे, तो हमने ड्रॉप कहाँ रखा था? हार्डली 1700-1600 पे बाइंग का बोला हुआ था कि उधर से डाउनवर्ड बाय कर, which is not a huge market. जबकि on the other coins हम तो आधा उससे भी कम करके कह रहे थे यहाँ से बाय करो। Why? The reason was ETH was holding very strong. And इसी वजह से मैं बिलीव कर रहा हूँ कि जब BTC ने फुल कोशिश की है नीचे बिठाने की, यू नो, चाइनीज माइनर बंद कर दिए, चाइनीज ने पूरे आपके पूरे वो माइनर्स को उठा के बाहर फेंक दिया, and all these issues, should mute कर दो थोड़ा। तो all these issues have happened. What is the end result? BTC did not fall over on its knees, but what happened was on the other side was कि ETH की पेयरिंग में क्योंकि कॉइन्स पड़े हुए थे, ETH ने उन कॉइन्स को ऊपर पुल कर लिया, ठीक है ना, और या फिर इतना नहीं गिरने दिया जितना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। समझ गए आप? अब आप लोग अंडरस्टैंड करें। एक मिनट महमूद साहब, बाकी जरा अपने क्वेश्चंस थोड़ी देर होल्ड कर ले, मैं देख रहा हूं आपका 45 लिक्विडेशन एंड ऑल, आई कम टू दैट एक्सेस की। सो ETH जो है ना, वो आपकी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। ETH की पेयरिंग में इतने ज्यादा अब उन्होंने वो कॉइन्स डाले हुए हैं कि वो कॉइन्स जब तक ETH नहीं हिलेगा, BTC गिर भी रहा होता है ना, तो वो बिकॉज ETH की पेयरिंग में होते हैं, वो थोड़ा सा उसको उसकी स्ट्रेंथ रखते हैं, एंड दैट इज अ मेजर इशू। BTC needs to drop down and market needs to drop like a proper market drop so that it can be pulled back up. You cannot expect कि market एक जगह पे hang movement करके एकदम मार के 80,000 चली जाएगी या 100,000 चले जाएगा. That doesn't happen. So what my understanding is, and this is just just something that I've thought about, is कि मुझे लग रहा है कि अब ETH पे अटैक शुरू करेंगे, यही फड किस्म के अटैक जिसके ऊपर जिसमें वो ETH की रिलायबिलिटी और उसको चैलेंज करेंगे. And when that happens, तो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा न्यूज इन्फ्लुएंस्ड होती है, ETH might start seeing some decline. And that is where जब ETH की डिप या फिर ETH की स्ट्रेंथ डिक्लाइन होगी ना, that is when we will see how market will react, because ETH की जब BTC नीचे जा रहा है और साथ में ETH भी नीचे जा रहा है, तो ETH अगर BTC डैडी है ना सारे क्रिप्टो का, तो ETH अम्मा है सारे क्रिप्टो की. So that's what's going to happen. So we believe that the dip is coming. You cannot, I believe firmly that you can't stop. But what I say from the other side is that ETH might be the key. First target, you can see कि first target जिसको जो है वो किया जाएगा. और detachment इसलिए भी जरूरी है कि if you think logically, I don't know how long you have been guys in the crypto, लेकिन आजकल last 6 या 7 months से as soon as जब ईथर की ब्लॉकचेन मजबूत होती भी जा रही थी, तो ये सीन कि जब BTC ऊपर जा रहा था तो आल्ट्स भी ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, this is not how it's supposed to work. Most of the time, like it's अभी 100% ऐसे होता है कि अगर BTC पंप कर रहा है, बाकी भी सारे पंप कर रहे हैं. ईथर बिकॉज BTC के साथ अटैच है और ईथर के साथ बाकी आर्ट जो हैं वो मेजरली उस पर अटैच हुए होते हैं. तो अब जो बुल रन होगा, वंस द डिप कम्स, उसके बाद जाने के लिए तो BTC को ऊपर ले जाने के लिए पैसा चाहिए होगा. सो द डिटैचमेंट इज इसेंशियल, कि जो पैसा डिटैच हो गया उस पर वो ऊपर ले जाने के लिए होगा, ताकि BTC अकेला ऊपर करता हुआ जाए और आल्ट सीजन को होल्ड किया जाएगा. ठीक है, आल्ट सीजन वहां पे हाल्ट होगा. तो एक तरीके से देयर इज माय 2 सेंट्स ऑन द FA कि ये भी इस चीज के लिए जरूरी है. तो माइट बी पॉसिबल कि डिटैचमेंट इसलिए भी ये लोग इसका वो करें. तो मूविंग फॉरवर्ड क्विकली जो है मैं इसका ये दिखा देता हूँ अभी आपको कि ये डेली चार्ट है बेसिकली ईथर का. एज वी हैव सीन के BTC से हट के जो है इसकी मूवमेंट में जरा एक जो एब्रप्शन एक जो आई है अभी कुछ दिनों से सिंस जुलाई से, कि इसने डाउनवर्ड भी ट्रेंड बहुत जल्दी उठाया था, देन अपवर्ड भी. वो बेसिकली यही वजह थी कि आल्ट्स की मूवमेंट का भी ईथर पे अफेक्ट हो रहा है. जब पेयरिंग ईथर के साथ चली है या जो भी ईथर की ब्लॉकचेन पे जो भी आल्ट्स उस पे वो काम कर रहे हैं, राइट नाउ इट्स क्लोज टू द 2176 और 2200 जो थी इसकी मैक्रो रेजिस्टेंस थी. एंड इसकी ब्रीचिंग जो हुई है वो लास्ट टाइम हुई है आपकी 7 जुलाई को, व्हेन
लाइक इट वेंट अराउंड 2400 तक ईथर जा चुका था। तो खैर हम इसको इतना ऊपर तो ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इफ यू लुक एट द 200 मूविंग एवरेज यू कैन सी कि इसने बिल्कुल इसको अभी रिस्पेक्ट किया है आज, एंड दैट वाज अराउंड 2090 समथिंग वो था। तो आज जो भी इसका टॉप इसका गया है तो इसने इसको एक तरीके से रिस्पेक्ट करके देन ये नीचे आया। द थिंग इज दैट के इफ यू लुक एट द बीटीसी चार्ट, ये जो एब्रप्शन मूवमेंट है ये इथर की पूरी हो चुकी है, ठीक है। द मूविंग एवरेज आर अबाउट टू क्लोज, ये क्रॉस इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको भी। एंड देन सेकंड थिंग इज दैट के जो न्यूज अलाइन हो रही है वो ये भी कि फनी थिंग इज दैट के अभी ईथर में आपका डेथ स्टार नहीं बना है, इट्स ड्यू, ये जुलाई में ही बनना है आके। तो जो बीटीसी का बन चुका था एंड देन ईथर का बनेगा, तो एक तरीके से ये डिप को भी वैलिड करते हैं कि हम अगर बीटीसी को देख रहे हैं कि यार ठीक है उसका डेथ स्टार बन चुका था, बट ईथर का तो अभी ड्यू है भाई, इसका ना डेथ क्रॉस बना है ना डेथ स्टार बना है। सो इस बुनियाद पे भी बेसिकली ये न्यूज प्रॉपर एक तरीके से अलाइंस होंगी कि why it has to come down. Secondly, जो इसकी मेजर इसकी जो सपोर्ट हमें दिखी है वो देखिए 1731 पे इसने उस दिन 23rd एंड 2019 में को तकरीबन ये आया था, बट करंटली द मेजर सपोर्ट लाइज एट अराउंड 1698 टू 1730। ये $15 का जो पॉइंट है इस पे इसकी सपोर्ट बाउंस होने के जो है इसके मेजर चांसेस हैं until the death cross forms. So that's the update about the ether, the charts. So यार ये समद साहब ने जो बात की थी उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात कर दूंगा, वो बाद में उनसे बात डिटेल में भी होगी। समद साहब, जस्ट लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, राइट? It is not our responsibility, as this trade has not been given by us. It is not our headache. You guys get stuck, you come to us, our moderators respond in an appropriate time that they can. They get emotionally upset seeing such losses, and then they try and find out support and resistances, and then when they can't find anything, then they send it to me or Shoaib or Raza or someone. Unfortunately, this is not not something this is not a service we provide. You get stuck in a trade that you have taken on your own, and then you expect us to help you. The help takes time. In the meantime, if you get liquidated, unfortunately, that is a risk that you've taken completely on your own. Yes, there was the moderator said, yeah, it's going to be X amount of, there was a 10% fee if we help you recover that and all that. Yes, there was that. But the problem is, it cannot be immediately implemented unless or until a senior who's a trader can have a look at it और समझ जाए कि इसके अंदर आपको बचाया भी जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, तो ये आप समझें, आप बात को समझने की कोशिश करें। दिस इज योर प्रॉब्लम। आप हमारे पास आए, हम आपके पास नहीं गए, या हमारा ट्रेड नहीं है जो कि आपने लिया है और आप स्टक हो गए हैं, तो हमने इमीडिएटली सारा जो मॉडरेटर्स आपके ख्याल से फारिग बैठे हुए होते हैं, they've got constant stream of work that they need to complete. उस दरम्यान में अगर आपका डिले हो रही है चीज, तो आप 3-4 मॉडरेटर्स को भेजें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप डीएम करते रहें, we will respond, but there is a limit that we can do. आपको पता है इस वक्त at least 16 मैसेजेस आए हैं मुझे in the last 48 hours, 17 मैसेजेस ऑलमोस्ट आए in the last 48 hours, जिनके लॉसेस में खड़े जो एडवाइस चाह रहे हैं। कई को मैंने जस्ट ऐसे ही टिका के दे दी, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, सपोर्ट, you're safe, go, you're not safe, stay, फलाना धमकाना, liquidate yourself, take yourself out, whatever it is. But unfortunately, the moderators are not allowed to do that because their things can backfire. And we have done this. We have taken somebody out at AXS at 17 because they had longed it. ठीक है ना, हमने कहा कि ये कॉइन सही नहीं लग रहा because इसके अंदर नॉन टीए रिलेटेड ऊपर जा रहा है। You know what we get? We got a reply. अगर मैंने होल्ड कर लिया होता, आपके कहने पे बेच दिया, अगर मैंने होल्ड किया होता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। I mean, you know what? Also tell them के thousands of dollars जो कि अभी स्टिल फंसे हुए हमारे अपने जाती लोगों को बचाने के चक्कर में कि यार इसकी लिक्विडिटी लग रही है, जस्ट पुट इट अप, ये कर दो वो कर दो। मैटिक पे आके क्या किया था, 2 मिलियन मैटिक मैंने पर्सनली शॉर्ट कर दिए थे, जस्ट टू एक तरीके से वो बेल का मुंह मोड़ने वाली बात के किसी तरीके से उसको मोड़ के जाके कि इसको नीचे लेके आ जाए, एंड एट द एंड क्या हुआ वो करके। सो अगर अनअसिस्टेड ट्रेड्स आ रही हैं तो भाई इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, प्लीज हमें बता दें यार। आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग कुछ नहीं और कर पा रहे। आप लोगों की ये जो बेवकूफियां हैं ना, इनको बचाने के चक्कर में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए जो कि मैंने रखे हुए थे हेल्प आउट फंड के लिए। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके शोएब ने इस दफा अपने सारे पैसे डाल, यार दिस इज इनफ। आई हैड 16 पीपल, आई कुड ओनली बेयरली सेव वन। उसके अंदर भी अभी मेरे पैसे लॉस में खड़े हुए, माय मनी इज इन द लॉस। हाउ इज दैट फेयर टू मी?
How is that fair to Shoaib and the company? We are not able to give you guys time. We're not able to look at the market, give you the right indication. And जो emotional hurt होता है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, because we're not here to make the money, but we hate it जब किसी को upset होता है, किसी को दुख होता है. अब लोग liquidate हो रहे हैं, I know, but भाई क्यों ले रहे हो ट्रेड वगैरह सिस्टेट की? यासिर कह के थक गया कि भाई ये नो ट्रेड जोन है, अगर ट्रेड लेनी है तो क्लियरली स्टॉप लॉस लगाओ. और ट्रेड्स भी किस तरीके से ली कि लेट मी टेल यू कि सबसे पहले तो मैं उस चीज पे वो असिस्ट करूंगा कि एक मोहम्मद अहमद साहब हैं, उनके काफी सारे मैसेजेस आए. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप दूसरे लोगों का दिल में रखते हैं, बट दैट डजंट मीन कि शोएब हर चीज पे जो है जवाबदेह आके होगा कि फलाने साहब का नुकसान हो रहा है, शोएब साहब आपने ये नहीं किया, आपने लोगों को रिस्क का नहीं बताया, वो नहीं बताया. पहले दिन पहला लेक्चर, पहला दिन क्रिप्टो अफेयर्स बाय शोएब खान का, जाके आप लेक्चर में जाके पहली दूसरी स्लाइड में आप जाके देख लें क्या बात हुई थी. ठीक है, तो अगर आप दर्द दिल इतना लोगों का रखते तो देखें उधर शोएब आके कटेरे पे खड़ा नहीं होगा कि फलाने वो कर ली तो शोएब जवाब दे उस पे आगे, बिकॉज शोएब ने वो ट्रेड नहीं दिलवाई थी. अगर शोएब किसी चीज पे टेस्टिंग का भी कह रहा है तो उधर शोएब इतना लूज खुद से कर रहा है कि जितना आपके लॉसेस ऑल कंबाइंड हैं जिन लोगों ने भी ट्रेड्स ली थी. राइट. सेकेंडली रिस्क मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है, अभी एक भाई साहब ने बहुत अच्छी पोस्ट एक लगाई है, आई गेस फ्री या प्रीमियम ग्रुप पे, एंड इट्स रियली अ नीड ऑफ द टाइम, एंड मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो बना के अभी आप लोगों को दे दूंगा ताकि यू नो के हाउ द एक्सेल वर्क्स. एक्सेल में जाके किस तरीके से वो ट्रेड्स आपको करनी होती है, प्रॉपर एक अलाइनमेंट एक उसकी वो रखें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की, और सेकेंडली आपको किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है उस पर. द थर्ड थिंग इज के ईद वाले दिन सुबह एक बात करी गई थी, एक अपडेट दी गई थी, मैंने उस पे ये कहा था कि जोहर तक, अगर 2 बजे तक पाकिस्तानी टाइम तक अगर आज बीटीसी 28 के देख लेगा तो इट्स फाइन इनफ, वी आर गोइंग डाउन. अगर नहीं देखता तो इट्स माइट डिलेड, बिकॉज हमें डिप का जो वो था वो थोड़ा उस टाइम वो लग रहा था कि शायद वेल्स वगैरह इसको पंप करें. अब अगर इस बात पे मेरी उठा के अगर लोग, यासिर भाई कैन यू इमेजिन इतने सारे लोगों ने इस बात पे शॉर्ट खुल लिया कि शोएब ने बोल दिया 28 के पे जा रही है मार्केट, which is very humbling. बट अच्छा मैं जरा वो करके भाई का नाम भी बता दें. अहमद अदनान नाम है, सॉरी अदनान है, वो खिजर भाई के दोस्त हैं अदनान साहब, जिन्होंने वो वीडियो बनाई है. उसमें उन्होंने मेरा ख्याल है हारिस खान जो उनके टीचर रहे, एक तो शोएब भी है उनके टीचर, लेकिन हारिस खान भी रहे, उनका नाम भी लिए, लेकिन वो इतनी अच्छी वीडियो है कि मैंने वो लगा दी है. मैंने कहा कि यार देखने दो सबको, बिकॉज इट इज वर्थ सीइंग. यू गाइस नीड टू सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और कैसे माइंडसेट और अपनी जो क्रिप्टो के अंदर माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि आप अपना अगर 5,000 के पोर्टफोलियो में से पूरे 5,000 की लेवरेज खींच रहे हैं, यार आई मीन जिस बंदे को मैं बचाने आया ना, मैंने सबसे जो बात की उस बंदे की बात ये थी कि यासिर भाई मैंने जो ईद पे मुझे पे मिली थी वो भी डाल दी. आई मीन कम ऑन, आप मुझे बताओ. अब इस लेवल पे लोग आ गए हैं कि वो एएक्सएस पे वो चले गए लॉन्ग. हमने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था कि एएक्सएस, अब मुझे लग रहा है अगर मैं होता तो मैं शायद शॉर्ट करने का सोच रहा होता. इसके ऊपर कहा नहीं था शॉर्ट करो, और नीचे लिखा हुआ भी था इट्स नॉट अ सिग्नल, बट दैट इज अगेन it is a whale that is pumping it. It's nothing that we can do on the TA. You should, if you are going in the trade, you put the stop loss at, you know, अपने minimum loss $100, $200, $300 के ऊपर 12,000, 6,000, 4,000 loss. I mean, यार guys, this is not right. आप वही है ना कि फिर हर किसी की गलतियों पे खुद को उठा के आप हमें कटहरे में लाके नहीं खड़ा कर सकते. लेकिन हाँ, जहाँ पे मेरी होगी मैं उधर आगे मानूंगा. मैंने वहां पे आके क्लियरली बोला था कि दैट वाज अ फेल्ड टेस्टिंग, बिकॉज वेल्स जंप कर चुकी थी उस पे, एक मैटिक पे और एक आपका वो ये जो बार जो आपका कॉइन था BAR, ये 2 कॉइन्स थे जिस टाइम पे वो था, एंड यू कैन सी कि उस टाइम वो गेनर्स पे आया था वो करके. तो भाई हम भी तो नुकसान करके बैठे ना. अगर वेल्स आ रही है तो ये तो कोई स्क्रीन शो नहीं कर सकती उस पे आके के अभी यासिर भाई का दिल करे आके के भाई मैं 50,000 BTC उठा के मैं डाल दूं. अभी इलॉन भी आगे फिर क्या कर लेगा. खैर एनीवेज, अभी जरा एक न्यूज का बार बार बोला जा रहा है कि भाई जेफ बेजोस साहब ने बीटीसी में वो कर दिया. मुझे आप न्यूज बता दें. देयर इज नो सच न्यूज के कोई ऐसा कुछ हो रहा है. आप गूगल पे जाएं, जैसे 2 कीवर्ड सर्च कर लें, जेफ बेजोस बीटीसी. क्या न्यूज किसकी बात कर रहे हैं? मैं देख रहा था न्यूज, क्या बात है उसकी कि जेफ बेजोस जो है वो अपना बीटीसी एक्सेप्ट कर रहा है Amazon. नहीं देखें, बात सुने, नहीं शोएब, लेट मी करेक्ट दैट इंफॉर्मेशन. What I think they're saying is that Jeff Bezos ने कहा है कि he is open to accepting BTC in the live video that he came on. What you need to see is कि Jeff ने जब कहा था कि वो BTC नहीं accept कर रहा, तो BTC fell almost $10,000. उसने ये बोला था in the video कि हाँ मैं BTC accept कर सकता हूँ, और उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसमें
बंदर से जो है वो एवोल्यूशन स्टेज दिखा के यहाँ पे बीटीसी बना हुआ था और कहा था एवोल्यूशन ऑफ मनी और समथिंग. सो इट्स अ क्लियर साइन ही वाज ट्राइंग टू से कि भाई मैं जो है ना बीटीसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, व्हिच इज करेक्ट. बट गाइस आप देखें उससे कितना पंप हुआ, 1K पंप हुआ था बीटीसी. बीटीसी में जान नहीं है, और एलॉन मस्क के अंदर भी अभी कोई जान नहीं है टू पंप बीटीसी एट दैट लेवल. ठीक है, और मेजर न्यूज कोई ऐसी आई नहीं कि उसके बाद उसने न्यूज आर्टिकल्स ने उठा लिया और पंप के. याद है जब वो उसने कहा था कि बीटीसी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा और जो है ये एनवायरमेंटली अनसेफ है, और ये वो न्यूज भरी हुई थी मार्केट में. दिस इज व्हाट यू नीड टू सी कि मार्केट में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं वो बेयरिश है. टू इन ऑर्डर फॉर इट टू बी टर्न्ड इनटू बुलिश सेंटिमेंट्स, you need at least 3 back-to-back really solid good news, and there is no good news. I mean अभी recent जो 2-3 न्यूज आई हैं, शोएब आपके पास न्यूज है, शेयर करके दिखाएं ना जरा. which one? दो जो मैंने भेजी थी वो दोनों ही दिखा. ठीक है, इस पे तो हम बात कर चुके थे, और ईथर वाले पे मैं वो दिखा देता हूँ. आपको दूसरी बात ये पता है, बिल्कुल सही, मोहम्मद तला ने बिल्कुल लगा दिया. मैं अभी सेकंडली यही बताने वाला था. आपको पता है कि कॉइनबेस के ऊपर जी एक्शन स्वीट साइन और फाइल हो रहा है अमेरिका के अंदर. कॉइनबेस के ऊपर हो रहा है. दिस इज नॉट अ जोक. कॉइनबेस इज व्हाट जो कि उन्होंने हाथ बच्चे की तरह उसको लेके आए थे बाइनेंस के अगेंस्ट अमेरिका में और बाकी एरियाज में कि आ जाओ. बाइनेंस को किक आउट किया जब कॉइनबेस लॉन्च हुआ था. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसकी जो इनिशियल वैल्यूएशन के साथ जब गया था तो वो फेसबुक से ज्यादा बड़ी उसकी वो की थी जब वो लॉन्च हुआ था, लिस्टिंग हुई थी. तो व्हाटएवर द केस इज, द पॉइंट इज कि ये जब कॉइनबेस, शुएब आप उसकी गूगल करके जरा वो निकालें, मैं जब तक ये वाली भी बता देता हूँ. तो ये दीज आर न्यूज दैट आर सॉलिड, दे आर नॉट इफ देन मे बी दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये एक न्यूज आई थी जी कि इंडिया ने जो है ना क्रिप्टो करेंसी, आप अंडरस्टैंड करें, ये वही वाली न्यूज है जैसे वो नहीं आई थी कि फलाना कंट्री इज अबाउट टू एक्सेप्ट बीटीसी एज द लीगल करेंसी. उसका क्या हुआ? सब बोल रहे थे ओ जी ये तो तबाही हो जाएगी. अब मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली? इट डजंट मैटर, इट्स एक्चुअली अ बैड थिंग कि वो कर रहा है. इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर, बट इंडिया के अंदर आप अंडरस्टैंड करें कि उसके बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो अपनी वो लेके आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए चाइना ने उनसे पहले लॉन्च करने की हुई है. उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा. क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. डिसेंट्रलाइज्ड है और इज नो कंट्रोल. सो ये अभी कंट्रीज एंड कंपनीज एंड central governing bodies, they're all trying to find a way. It's funny here कि इधर ये भी कहा हुआ है कि innovative inventive approaches to deliver it to tier 1 and tier 2 cities in India. यहाँ पर कि जो डिजिटल इंडिया का इनका एम है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कर देंगे. इट्स जस्ट स्टार्टिंग विद द 14 फिजिकल ब्रांचेस ओनली एट द मोमेंट. तो आप गूगल करें ना वो जो केस डाला था कॉइनबेस की, बेसिकली ये बात याद रखिएगा कि जो केस डाला गया था वो एक एंटिटी ने डाला है, जो कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एंटिटी माइट बी समवन हु इज अ स्मॉल company that might want to just make the news high. ये मैं बता दूंगा, Coinbase मजाक नहीं है. Coinbase Binance से भी ज्यादा strong है in terms of जो regulations follow कर रहे हैं, उनके legal aspects and all that. So sorry, मैं messages उस लेफ्ट पे देख रहा हूँ. ये असद साहब ने मैसेज बिल्कुल ठीक किया कि private law firm filed the case, anyone can do that. It's very different from government filing charges. Just a FUD. It is a FUD. It is exactly a FUD, and I completely agree with you. I can tell you this much as well. बाइनेंस के ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस डाल रही हैं, लेकिन बाइनेंस को भी आप नहीं रोक सकते. बाइनेंस विल स्टिल देयर, इज स्टिल देयर एंड विल स्टे देयर. सिमिलरली ये तो बिल्कुल ही फंड है यार. जब कॉइनबेस बना था तो वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स दैट वाज डन वाज इंश्योरिंग दैट दे हैव अ क्लियर कट clarity in terms of legal aspects being followed and legal regulations being followed. So Coinbase के साथ ये कर रहे हैं, तो what are you supposed to do? So yeah, Shoaib, चलिए अब आप ने भी एक दो बातें बतानी थी, बिल्कुल बताएं. Okay, let's wait for a minute. I think law.com पे जो है इसका, लेकिन ये तो खैर पुरानी न्यूज़ है. इस पे जून 7 की एक मेरे पास आ रही है. तो एनीवेज ठीक है.
why SciCap is not launching the Premium Plus now? Premium Plus भाई अभी launch हो जाएगा, we are still working on it, so wait for a while. दूसरी ये चीज़ के अभी डिस्कॉर्ड पे कल मैं देख रहा था वो करके के जनरल चैट पे जो मतलब सारी चीज़ें चल रही थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की कि आई नो हाउ इट फील्स टू लूज द मनी, ठीक है ना। तो हमें अच्छी अच्छी जब सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब सब कुछ वो हो रहा होता है, हमें उस पर अपना जहन इंटैक्ट रखना पड़ता है कि मार्केट की हमेशा दूसरी साइड भी है। तो उस पे अगर एसएल हिट्स हो रहे हैं या उस पे अगर वो एक चीज हो रही है अनअटेंडेड ट्रेड्स वगैरह पे, तो यू हैव टू कैटर इट। आपको पहले से ये चीज, आप ये चीज राजी थे इस चीज पे जब भी इस मार्केट पे आते हैं। दोज हु आर गेटिंग टू मच इमोशनल ओवर इट कि फलाने का नुकसान देख के मुझे अगर नींद नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, तो आप प्लीज बंद कर दें फिर डिस्कॉर्ड, आप मत देखें। आई वुड, मेरे पास और कोई चीज नहीं है फिर बोलने की इस पे कि दूसरे अगर लॉसेस कर रहे हैं, दूसरे अगर वो हो रहे हैं, अगर वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो SciCap जो कुछ हो सकता है वो कर रहा है, ठीक है। आज पूरी हमारी जो है इस पे जा चुकी है लिटरली। बाकी सारी चीजें जो है मतलब एक पैसे से भी, जान से भी, टाइम से भी, हर चीज से जो है वो करने की वो कर रहे हैं। सो प्लीज बेयर करें इस जो अभी करंट सिचुएशन वो चल रही है, राइट। सेकेंडली एक बात ये थी कि एक सेंटीमेंट पहले बना हुआ था कि 19 या 22 जुलाई को आने का डिप का ये था चक्कर, तो वो चीज थैंक गॉड ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि इट्स अबाउट द टीए में जो था हमें वो दिख रहा था मामला कि इट्स अराउंड 22 और 23 जुलाई जो है मतलब उस पर हमें वो आ रही थी, बट वो एक्सट्रापोलेशन जो थी या प्रोजेक्शंस थी उसकी बेसिस पे जो है हमने वो नहीं किया था। तो डेट्स का कोई वो नहीं बता सकता। जो डिप है, यस इट्स स्टिल वैलिड, ठीक है। 27399 एंड 26455 बोथ आर वैलिड, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। राइट, ओके, व्हाट्स दैट, ठीक है। हाँ, मॉडरेटर्स अभी हमारे मोहम्मद अहमद साहब, आपकी ही मैं बात कर रहा हूँ कि मॉडरेटर्स जो है हमारे हर वक्त ऑलमोस्ट अप टू 24 आवर्स ही होते हैं, कोई ना यार कोई वो बैठा होता है डिफरेंट टाइम जोन में। भाई आई हैव हैड इनफ। मॉडरेटर्स का भी मुझे मैसेज आया है, मॉडरेटर्स एग्जॉस्टेड हो गए हैं, दे आर सिक ऑफ इट, नॉट बिकॉज ऑफ द मोर वर्क। वो कहते हैं ऐसे भाई आप मुझे 24 घंटे काम करवाएंगे, मैं करने को तैयार हूँ। द प्रॉब्लम इज नॉट द अमाउंट ऑफ वर्क, द प्रॉब्लम इज इमोशनल ड्रेन, बिकॉज व्हेन पीपल कॉल विद अ मेजर इशू, अभी जो इतना लंबी एक पोस्ट लिखी हुई है भाई ने कि मैं अगर मुझे मैं फंसा हुआ था, मैं फीस इससे ज्यादा दे देता, आपने मुझे देर कर दी। Nobody wants to take this stress यार, आपकी गलती से आप खुद फंसे हैं। अगर आप आए हैं, एक सीनियर बंदा जब तक नहीं देखेगा, वो अप्रूव नहीं करेगा, मेरे मॉडरेटर पे चढ़ाई करने से आपको क्या मिलेगा। इसलिए अभी बहुत करीब हूं मैं, इतना करीब हूं कहने के लिए कि अगर लॉस्ट या स्टक ट्रेड में कोई आता है तो उसको कहो थैंक यू, गुड बाय, आप अपनी मर्जी से खुद गए, खुद डील करें, नथिंग टू डू विद मी। सो प्लीज एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट द सर्विस यू गाइस हैव। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर वी कैन इस वक्त, ठीक है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं अभी जो भी हैं। गो फॉर इट। फाइन्स का मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बीटीसी के मैंने आपको अपडेट दिया, उसकी मूवमेंट पे मार्केट वो चलेगी। और जो मुझे तोहफे दिए गए पिछले 1-2 दिन में, तो मैं अब आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना टेल द रेंजेस ऑफ अदर कॉइंस राइट नाउ कि इस कॉइन का मैं बताऊं, उस कॉइन का बताऊं, फिर उस पर शॉर्ट और लॉन्ग खुल जाएंगे एंड द विशियस साइकिल स्टार्ट्स अगेन। ट्राइस का लोग कह रहे हैं कि 4 फिगर्स कॉइन्स है, आई डोंट थिंक ट्राइस 4 फिगर कॉइन है, अभी फिलहाल 2 फिगर पे दिख रहा है वो। 3 जो है बेस्ट सिनेरियो में। आपको लालच कितनी है भाई, क्या मतलब, एक लॉजिकल एक बंदा अकल से सोचता है ना यार, कम ऑन। आपको मतलब मैं 4 फिगर में लेके बैठा रहूंगा, आपको अगर ये 3 टाइम्स पैसे देता है, आप चुप करके बाहर आ जाए, एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालना। दिस इज मैं 50 दफा एक ही बात रिपीट कर चुका हूं, ट्राइस विल गिव यू एटलीस्ट 3 टाइम्स, जस्ट खामोशी से एक्सेप्ट कर ले एंड गो विद इट। ये 4 फिगर है नहीं, ये 10 फिगर है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। मैंने आपको 10 फिगर नहीं दिए, आई टोल्ड यू कि ये 3 टाइम्स करके दे देगा बहुत जल्दी आपको। आप 2 से लेटर बाय करें बैक, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा वीडियो नहीं है वो, इसकी पोस्ट है। मैं अभी उसको अनाउंसमेंट में टैग कर दूंगा, जो रिस्क मैनेजमेंट की वो करी थी। और चलें अभी एक वीडियो भी बना देते हैं इस पे, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का। नहीं, वो एक वीडियो बनाई है अदनान ने, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इट्स अ गुड वीडियो। मेरे पास मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक मैंने देखी है वो वो फ्री में पोस्ट, अप्रूव मैंने कर देखी थी। दीजिए।
मैं दोबारा ठीक है। आपको भेज दूंगा। इट्स अ गुड वीडियो, इसमें बड़ा क्लियरली उसने बताया हाउ कि कैसे निकल। डाउन कैन ईथर गो डाउन, दैट इज टारगेट उस पे ईथर का भी वही है रेंज, 1700 पे इसकी सपोर्ट है मेजर। इफ यू सी एट अराउंड 1800 की रेंज पे तो भाई लेडर बाय स्पॉट पे कर लेना। देन अभी उनको जो स्पॉट पे बाइंग करवाई थी वो भी अभी प्रॉफिट में होंगे, तो वो सेल करके भी अपना कर लें प्रॉफिट रजिस्टर। एसएक्सपी पे भी अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट हो गया था 1.39 पे। अच्छा, तो भाई लेट बी वेरी क्लियर, वी कैन सेव सम पीपल, समटाइम्स वी कांट सेव ऑल द पीपल ऑल द टाइम, स्पेशली व्हेन इट इज ट्रेड्स दैट वी हैवंट गिवन एंड नॉर असिस्टेड ट्रेड्स। प्लीज अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है ट्रेड करने का तो असिस्टेड ट्रेड लिया करें, बगैर असिस्टेड ट्रेड लेके आप लोग खुद फंस जाते हैं और फिर इस तरह ही की सिचुएशन होती है। जल्दबाजी ना करें, थोड़े दिन की बात है, जहां इतना वेट किया है लिटरली 1-2 हफ्ता और वेट कर लें, यू गाइस विल बी इन प्राइम पोजीशन टू बाय। ठीक है, this time it's a request, a humble request. The amount of losses I've seen in the last 48 hours is just eye watering. The amount of people that have come कि मेरा इतना लॉस हो रहा है, मेरा इतना लॉस है, and I can't do much about it. So anyways, please guys, careful trading, carefully please. मैटिक की मुझे जो मैक्रो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल दिख रही है विदाउट एनी पंप नेचुरल उस पे वो दिख रही है 1. मैटिक की जो मुझे दिख रही है वो 1.28 पर दिख रही है। एनीथिंग अबव देन दैट इज सेफ एट द मोमेंट। BTC शॉर्ट एंट्री 3170 1.8 सेकंड। चलें, एक बात और बता दें, जो अभी बॉट डेवलप किया जा रहा है ना, जिसके लिए मैं इतने पैसे, टाइम, मेरे मॉडरेटर्स लगे हुए हैं, बॉट के लिए इंजीनियर्स हायर हुए हैं, वो कर रहे हैं hundreds and it costs thousands to make and hundreds of dollars charge करते हैं लोग। it's free, it's going to be free for you guys, right? आप लोग फॉर एग्जांपल एक जो बॉट की बात करें, एक बॉट अभी बना चुके, अभी बनाया, हमने रिलीज किया है उसके ऊपर डिस्कॉर्ड के ऊपर। कल मैंने पूछा था आके कि कैसा दिया है, एवरीवन वाज लाइक लविंग इट। कि आपको जब मिस कर देते हैं, जब जाते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन, the bot के अंदर आप जाके you type the name, put the details and then you can pull up any information from that particular person. That's how you would be able to, rather than वो filter out all the bad comments and you don't need to worry about कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, you don't need to worry about it. That's a massive bot. I mean, nobody has that bot in any of the Discord groups that I've been to. So ये आप देखें, ये चीजें हम डेवलप कर रहे हैं ना, दे रहे हैं हम ये उसके साथ ही। we're not sitting still. But मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ humbly कि मार्केट बहुत डॉजी है, प्लीज केयरफुल विद योर ट्रेड्स। XRP का भी मुझे जो मैक्रो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल, क्योंकि XRP ने भी अभी थोड़ा सस्टेन किया 57-59 सेंट्स पे, तो आई बिलीव कि इसकी अपर रेंज जो लाई कर रही है वो 70 सेंट्स पे कर रही है, 72 सेंट्स। इतना बड़ा मामला नहीं है इसका। ठीक है, तो 770 है। मैं इसको मैक्सिमम जाते हुए देख रहा हूँ तो वो 78.2 या 78 के अराउंड, और उसके बाद ये आई डोंट थिंक दैट देयर इज इनफ इन इट, बट जो गिरेगा ना वो बहुत बुरा गिरेगा। तो दैट्स व्हाट माय पर्सनल कॉल इज। आगे आप लोगों की मर्जी, लेकिन अभी नहीं गिर रहा नीचे, खुदा के लिए इट्स नॉट अ कॉल टू टेक अ ट्रेड राइट नाउ। ठीक है, इट इज वर्किंग ऑन इट एंड इट शुड कम थ्रू। ठीक है जी। 31-170 पे शॉर्ट की ट्रेड ले लीजिए BTC की। एट व्हाट पॉइंट शुड आई टेक द नेक्स्ट वन? क्या बोलूं मैं उसको? I'm gonna turn off my camera. क्यों लिए भाई आपने? किसने आपको? अब तसल्ली रखो अपनी लिक्विडिटी, अगर 37-38 पर है तो अभी फिलहाल जस्ट होल्ड फॉर नाउ, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। कोई दूसरी एंट्री मत लेना, फंस जाओगे जबरदस्त। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एनीवेज भाई, AXS से दूर रहो प्लीज यार तुम लोग। डॉट पे हमने काफी दिन से बात नहीं करी है, तो डॉट का आपको बता देते हैं कि राइट नाउ इज 12.86 सेंट्स। तो इसका आपका जो मेन अच्छी खासी जो इसकी रेजिस्टेंस है, यू कैन सी के 21 जून को जब ये नीचे आके गिरा था ठीक ठाक, तो आई वुड से कि मेरे अंदाजे से 17.5 आपकी पहली रेजिस्टेंस आ रही है इसके ऊपर जाने की, एंड जो सेकंड आ रही है दैट्स अराउंड 23.4। तो 17 को तो अभी फिलहाल ये ब्रीच करने के उस पर नहीं है, बट इफ इट डज तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इसकी $23 पर है डॉट के फिलहाल। बाय ऑर्डर आपको कभी भी ये 10 के नीचे मिलता है उठा लेना, क्योंकि डॉट की रिकवरी बहुत तेज होती है, जस्ट याद रखना। यप। ठीक है, LTC कहाँ तक जा सकता है
अपर रेंज में ही अब वो अभी तो फिलहाल अपना वो नॉर्मल जहाँ पे था वो वहाँ पे आएगा अराउंड $400 पे, जब बुल रन आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर उस पर। अभी के लिए ठीक है, बात कर रहे हैं तो अभी तो नहीं लगता 180 अभी के लिए तो अभी एक सेकंड में क्विकली एक नजर मार लूँ इस पर। मैक्सिमम पॉइंट मुझे फिलहाल इसका 191 लग रहा है, एंड देन उसके नीचे 170, तो दैट्स द थिंग। ठीक है गाइस, दैट्स I think it's, yeah, that should be enough. So we will लास्टली update. मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जिन लोगों की सब्सक्रिप्शन नहीं है प्लीज कर लें, क्योंकि आज 12 बजे हम सबको उड़ा देंगे। ठीक है, टैगिंग कर दी है जो मॉडरेटर हमारे जीएम है उमर साहब ने, उन्होंने तो बी श्योर के 12 बजे तक अपनी जिनकी भी एक्सपायर हो रही है नेक्स्ट 1 और 2 डेज की भी, वो अपना रिकवर कर लें इस पे इस फीस वो देके सब्सक्रिप्शंस का। सेकंड इज दैट के सीट्स आपकी जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी हैं, तो बी श्योर के जल्द अज जल्द हम आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं प्रीमियम मेंबर्स को कि सेमिनार के लिए रजिस्टर करने आगे। Okay. Yasir bhai, we cannot hear you. So sorry, yeah, I also have work going on, so I was getting a call. I had to take that. Okay. So, anyways, guys, look, if there's anything else that we can do for you, please feel free to let us know. Shoaib forgot to mention that जो सीट्स हैं सेमिनार जो अरेंज हो रहा है वो उसकी फिल हो रही है बहुत जल्दी, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो आना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग करा लें जल्द अज जल्द, ताकि हम उसको मूव कर सकें। सुपर प्रीमियम प्लस की जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की थी, एज आई सेड टू यू, इट्स गोना बी अ फ्री ग्रुप इनिशियली अंटिल आप लोगों को 2 महीने के पैसे ना बना के दे दूं। तो फ्री ग्रुप का मतलब ये होता है कि ठीक है, अगर आपके पास एटलीस्ट $2,500 कैश में पड़ा हुआ है तो आप उसका दिखा के उससे मैं और कम नहीं करूंगा। 2,500 के ग्रुप में आप दिखाएं, आप ला के मॉडरेटर को शो करें, मॉडरेटर आपका नाम लिस्ट में डाल देगा और आपको एक्सेस दे देगा उस ग्रुप की। ठीक है, एंड उस ग्रुप में जब हम लोग इतने हो जाएंगे तो फिर वी होप टू स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट 5-6 days, but yeah, just get in there as soon as you can because Premium Plus is going to be a class of its own. You know, मैं गारंटी ले रहा हूँ उस बात की कि अगर मतलब इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी, राइट? अगर ग्रुप आपको ब्रेक इवन नहीं, प्रॉफिट बना के नहीं देता और मिनिमम आपकी फीस कवर नहीं होती, ग्रुप की फीस 0। अगर ग्रुप स्टार्ट भी नहीं होगा unless or until we get you at least 2 months of the group's revenue, and वो भी मैं लोएस्ट से काउंट करूंगा कि मिनिमम 5% ऑफ 5 और 10% ऑफ $5,000, उसके ऊपर जो भी होगा मैं उसके लिहाज से काउंट करूंगा कि इसको जब तक मैं डबल नहीं करके दूंगा आपको तब तक आपको नहीं होगा। तो एनीवेज guys, it's entirely up to you if you want to join or not. It's to ensure that we can take the larger clients जो कि ज्यादा डिमांड करते हैं from us, and उसकी वजह से clients को प्रॉब्लम हो रही है उनको हम मूव कर दें onto that. Premium Plus will have everything that Premium has and more, so don't worry about that. And one last thing, Premium Plus is going to be an exclusive English only group. Let me be very clear, अगर आप सिर्फ उर्दू में बात करना चाहते हैं या आप उर्दू समझने में दुश्वारी रखते हैं तो आपको प्रीमियम प्लस में सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा मटेरियल, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी प्योरली इन इंग्लिश। ठीक है जी, दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो भी फिर आपके साथ अपडेट्स हैं वो फिर हम ये के ग्रुप पे शेयर करते हैं, और होपफुली आज आपको उम्मीद है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको आज कोई अच्छा सा लर्निंग वीडियो जो है दे दिया जाए प्रीमियम में। सो दैट्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम अस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।